गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार के मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भगत रविदास जी आज भी अपनी जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे। अरे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गांठ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भगत रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा। आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का क्या महात्म है। सत्य का श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं। भगत जी ने कहा, सही कहा, तीर्थ स्थान और दान का बहुत महात्म है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत 1 कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। साध संगत जी, अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन करके वापस घर चलने लगा तो उसे ध्यान आया कि अरे, उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की ही नहीं। उस शूद्र रविदास की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा कि हे माँ गंगा, रविदास जी की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि लाओ, भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया। पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक को वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। हैरान पथिक ने उस कंगन को लिया और वहां से चल दिया। उसके मन में ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोचकर उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। साध संगत जी, पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए, राजा ने कहा। आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा ले, पथिक ने कहा, पर इसमें जड़े रतन बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है, राजजौहरी ने राजा से कहा। साध संगत जी, पथिक, अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा गुर्राया पथिक पर। पथिक की आंखों से आंसू बहने लगे। भगत रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भगत रविदास जी हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन
लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास आया। भगत जी सदा की ही तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की, अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। सासंगत जी, भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपने नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा कि आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। जब राजा निकट गया तो क्या देखता है कि भगत रविदास जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रतन जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सासंगत जी, उन्हें तीर्थ वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे। उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। सासंगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सासंगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सासंगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सासंगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने दैनिक कार्य को निभाते हुए भी भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।